मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में से संवर का प्रकरण चल रहा है, जिसमें अभी पहले ही सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। आश्रव का निरोध वह संवर है। ये दोनों आश्रव और संवर, ये 7 तत्वों में 2 तत्व है। हम इस बहाने इस अध्याय में 4 तत्व पढ़ेंगे। भाव संवर, भाव आश्रव तो वैसे हमने पढ़ लिया है। भाव संवर, द्रव्य संवर और भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। ये तो भाव आश्रव को और द्रव्य आश्रव को आधार बनाकर संवर की चर्चा करना चाहते हैं अपन, क्योंकि संवर को समझने के लिए आश्रव को भी समझना पड़ता है। कल हमने एक चार्ट यहां से देखा था भाव संवर का, ख्याल में है सबके। आज चलेगा द्रव्य संवर का प्रकरण। थोड़ी सी रूपरेखा भी कल हमने खड़ी की थी, यहाँ पर चार्ट बना था। अभी चार्ट में एक एक चीज आप लिखना चालू करेंगे। एक चार्ट में कॉलम बने हैं 6, जिसमें मैंने कहा था तीसरा और 5वां कॉलम बड़ा बनेगा, ठीक है। चौथा और छठवां कॉलम बड़ा बनेगा, मैंने कहा था। पहला में गुणस्थान लिखेंगे मिथ्या। तो मैं आपसे एक एक चीज बोलूंगा, आपको सजग रहना है कल की भांति। पहला गुणस्थान लिखेंगे आप। पहला कॉलम में गुणस्थान का पहला गुणस्थान मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध योग्य प्रकृति कितनी लिखी हमने? 117। वेरी नाइस। तो अबंध योग्य कितनी रही? 3 नहीं बनती। वे 3 नहीं बंधने वाली का विवरण क्या लिखा? तीर्थंकर प्लस आहरक द्विक। अब शॉर्ट में जो लिखना हो जैसे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत लिखना पड़ने वाला है। अब 5वां कॉलम देखिए, बंध विच्युत्ति का कॉलम चलेगा। सबका ये प्रश्न है कि बंध विच्युत्ति क्या चीज है। तो मैं आपको बताऊं, बंध विच्युत्ति और द्रव्य संवर ये पर्यायवाची है। संवर को ही विच्युत्ति कहते हैं। विच्युत्ति मतलब विशेष प्रकार से उच्छेद हो जाना, नहीं होना, विशेष रूप से अभाव होना। बंध का अभाव होना मतलब ही संवर होता है। लेकिन इतना और एक ध्यान रखना, इस टेबल में जब भी बंध विच्युत्ति की चर्चा आती है तो आपको उस गुणस्थान में बताया जाएगा। क्या बात है बेटा, बहुत लेट आ गई आज। कितना तुम्हारे पीछे 4 मिनट तो रुका रहा मैं यहाँ पर, और रोजाना 1-2 मिनट लेट आते हो। रुका रहता हूं ना मैं यहाँ पर। तो विच्युत्ति का अर्थ मैंने यहां से बता दिया। आप पूछ रही थी कल, मैं फिर से रिपीट करता हूं। चौथा कॉलम है बंध विच्युत्ति का। बंध विच्युत्ति इज इक्वल टू द्रव्य संवर। विच्युत्ति की व्युत्पत्ति बनेगी, लिटरल मीनिंग जिसको कहते हैं निरुक्ति परक अर्थ, वि प्लस उच्छित्ति, विशेष रूप से उच्छेद होना, विशेष रूप से अभाव होना, नास्ति होना, मतलब बंध का अभाव होना। थोड़े में इसको बंध विच्युत्ति कहते। द्रव्य संवर यही कॉलम है द्रव्य संवर का, इसके पीछे पूरा लिखा रहे अपन। और एक बात समझना जो मैं अभी कह रहा था, यहां पर तो लिखेंगे बंध विच्युत्ति। जैसे पहले गुणस्थान में कितनी बंध विच्युत्ति होती है, तो आपको बंध विच्युत्ति लिखते समय गुणस्थान का अंतिम पॉइंट का लेखा जोखा बताना है। मतलब यूं समझो आगामी गुणस्थान का आपको बताना है। ये एक पद्धति है प्रचलित, डोंट आस्क व्हाई। अभी आपको थोड़ी देर में ही पता चलेगा कैसे। जैसे बंध विच्युत्ति आपको लिखनी है पहले गुणस्थान की, उसमें पहले गुणस्थान के अंत में जाओ तो आपको यह दूसरे गुणस्थान का पहला समय। सब पकड़ रहे मेरी बात को? दोनों अपेक्षाओं से प्रकरण उठ सकता है। ये एक होता है उत्पाद अनुच्छेद और एक होता है अनुत्पाद अनुच्छेद।
उत्पाद अनुच्छेद की तरफ से देखो, कि गुणस्थान के अंत में और अनुत्पाद अनुच्छेद की शैली से देखो तो आगामी गुणस्थान का प्रथम समय। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? हम अक्सर कहते ना ऐसा कि 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में ऐसा होगा और उसको सिद्धावस्था का पहला समय बोल दो। तो ये दोनों शैली है। ये अंतिम समय कहना ये उत्पाद अनुच्छेद शैली, और पहला समय कहना आगामी का तो वो अनुत्पाद अनुच्छेद शैली होती है। चलिए, तो मुझे कहना इतना ही था कि गोमटसार कर्मकांड भाग 2 में ये पूरा इसका विवरण है, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद, ये दो शैलियां क्या कहती है। तो मुझे कहना है, आप कुछ भी समझ लो यहाँ पर, कुछ भी मतलब क्या, या तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये पहले गुणस्थान के अंतिम समय का या दूसरे गुणस्थान का पहला समय, और लिखना है पहले गुणस्थान में। तो कितनी बंध विच्छुत्ति होती है, कोई बताएगा मुझे? कितने प्रकृतियों का बंध रुक जाता है? आप जानते हो मिथ्यात्व को लेकर, बोलिए, मिथ्यात्व को लेकर 16 प्रकृतियां बंधती है। तो वे 16 प्रकृति यहां पर नहीं बंधेगी अभी, तो बंध विच्छुत्ति 16 प्रकृतियों की आप लिखेंगे। कितने जन ने बात को पकड़ा? कठिन जा रहा है क्या प्रकरण? नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। आप सब जानते हैं ना, मिथ्यात्व को लेकर 16 प्रकृतियां बंधती है। देखो, पहले गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा 117 प्रकृतियां बन सकती है, ये तो ठीक है, लेकिन मिथ्यात्व के उदय को लेकर 16 प्रकृतियां होती। इसीलिए तो कि पहला गुणस्थान से सरका, तो मिथ्यात्व संबंधी वे 16 प्रकृतियां नहीं ही बनती, फिर इसको कहेंगे बंध विच्छुत्ति। पकड़ रहे आप सब? अगेन मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताऊं, थोड़ी देर में बताता हूं। तो अभी कौन कौन सी 16 प्रकृतियां हो गई? मोहनीय की 2, कौन कौन सी, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वैसे देखते हैं कैसा विकल्प बनता है। एक तो मिथ्यात्व और एक तो नपुंसक वेद। नोट करे आप, विवरण बंध विच्छुत्ति विवरण दिया है ना, 16 प्रकृतियां कौन कौन सी। एक तो मोहनीय की 2, कौन कौन सी? मिथ्यात्व और नपुंसक वेद। फिर आयु 1, कौन सी? वेरी नाइस, नरक आयु। और नाम कर्म की 13। इसका तो बड़ी टीम है, तो लिखना संभव भी नहीं है, मैं आपको यहां से गिना के दिखाऊं। लेकिन 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 हो गई नाम कर्म की। फिर नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता, सर्पाटिका संस्थान, संगनन, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, बराबर 13 हो गई। सबको ख्याल में आया मैंने क्या बोला? मिथ्यत्व को लेकर एकदम घातक 13 प्रकृतियां बनती है, वे ये प्रकृतियां, सॉरी 13 नहीं 16। एक तो मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, मिथ्यत्व के उदय में मिथ्यत्व का बंध होता है। मिथ्यत्व को लेकर मिथ्यत्व का बंध होता है। मैंने कहा था ना, जिसका उदय है वही उसी का बंध करता है। मैंने समय सार में कभी कहा होगा आपको। तो मिथ्यात्व के उदय को लेकर एक तो मिथ्यात्व बंधेगा, नपुंसक वेद एकदम महाघात की प्रकृति है, ये सभी प्रकृतियों में नपुंसक वेद बन रहा है, और नरकायु बन रही है, और नाम कर्म में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, साधारण, अपर्याप्तक, सूक्ष्म, आताप, हल्का संगनन और हल्का संस्थान, नरगत्यानुपूर्वी। पकड़ रहे सब मेरी बात को? इसीलिए तो दौलत राम जी को लिखना पड़ा, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष, कि सम्यक तो जो प्राप्त करेगा उसको नरक नहीं होगा, और षंड नपुंसक नहीं होगा। ठीक है, अभी नारी के लिए कोई अलग सी प्रकृति नहीं है, इसलिए उसको अलग से नहीं गिना रहा हूं। थावर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, सॉरी 1 इंद्रिय तो है ही यहां पर, विकलत्र है उसको भी गिना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और फिर अतिरिक्त सूक्ष्म नहीं होगा, अपर्याप्तक नहीं होगा। कौन? सम्यक दृष्टि। ये लिखते तो बहुत बड़ा छंद हो जाता, और कौन समझता है अपर्याप्त सूक्ष्म, तो उसको नहीं वहां पर गिना है दौलत राम जी ने, लेकिन ये सब शामिल समझना। और नरक आयु
नरक गति और नरक गति अनुपूर्वी तो चलेगा ही साथ साथ। आप सब समझ रहे क्या क्या 16 प्रकृतियां नहीं बंधेगी? मुक्ति पकड़ रही हो बात को? आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरे गुणस्थान पे सब आइए, दूसरे गुणस्थान पर आइए अभी। तो दूसरे गुणस्थान में सबसे पहले कॉलम क्या लिखेंगे आप? सासाधन गुणस्थान का नाम या दूसरा गुणस्थान लिखकर छोड़ो। बंध योग्य प्रकृतियां कितनी दूसरे गुणस्थान में? तो यहां पर पहले की अपेक्षा 16 कम बंधेगी, तो यहां पर 101 लिखेंगे आप। 16 कम बंधेगी ना, मिथ्यात्व को लेकर जो बनती थी वो नहीं बंधेगी। और अबंध योग्य कितनी रही? मतलब 19, क्योंकि दोनों की टोटल 120 चाहिए। तो बंधने योग्य 101 और अबंध 19। अब अबंध विवरण क्या क्या नहीं बंधेगा यहां पर? एक तो तीर्थंकर, एक तो आहर द्विक, और मिथ्यात्व को लेकर जो 16 है आप लिखेंगे व्युच्छिन्न 16। व्युच्छिन्न 16 मतलब जिसका अभी अभी वर्णन किया वो 16। आप एरो करके भी दिखा सकते हैं ये 16। सब समझ रहे मेरी बात को? जो बंध विच्छुत्ति 16 की हुई है ना, वो भी यहां पर नहीं बंधेंगे ये 16 प्रकृतियां। मैं अभी कुछ विशेष बात भी कहनी है, मैं थोड़ा रुका, उसके लिए ये चार्ट पहले, ये टेबल, ये लाइन पहले पूरी करें। बंध विच्छुत्ति यहां पर कितने की होगी? अनंतानुबंधी के उदय को लेकर कितनी प्रकृतियों का आश्रय होता है? अनंतानुबंधी के उदय को लेकर 25 प्रकृतियों का आश्रय होता है। इसीलिए जो दूसरा गुणस्थान सर का मतलब ऊपर कोई भी गुणस्थान हो, नीचे की बात नहीं लेना, क्योंकि नीचे कैसे लेंगे? नीचे तो फिर अनंत अनुबंधी का तो उदय तो रहेगा ही। अनंत अनुबंधी का उदय दूसरे में है तो पहले में तो सिद्ध ही हो रहा है, अंत्य दीपक है वो तो तीसरे में नहीं होगा। तो सर का दूसरे गुणस्थान से तो अनंत अनुबंधी का उदय वहां नहीं होगा। तो अनंत अनुबंधी को लेकर जो 25 प्रकृतियां बनती थी वो आगे नहीं बंधनी। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो 2 कॉलम्स अपने पूरे हो रहे हैं वैसे अभी अभी। कौन कौन से? एक तो बंध विच्छुत्ति 25 की हो रही है, सो वही 25 मिलाकर आगे के गुणस्थान में ऐड करके वो अबंध योग्य होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 25 कौन कौन सी प्रकृतियां हैं ये जिसकी विच्छुत्ति हो रही है? कोई बताएगा ये 25 प्रकृतियां कौन कौन सी है? ये अनंतानुबंधी 4, ये सबसे पहले बोलना चाहिए आपको। क्यों? कोई बताएगा क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था जिसका उदय है उसका बंध होता है। तो अनंतानुबंधी 4 हो गई। स्त्रीवेद 5। इसलिए वहां पर नारी ऐसा बोला किसने? दौलतराम जी ने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था नारी के लिए कोई प्रकृति नहीं है, ऐसा बोला था मैंने। तो वहां पर तो दौलतराम जी क्या बोल रहे? सम्यक दृष्टि कहा नहीं जाता, तो उन्होंने नारी का भी उल्लेख किया, नारी में नहीं जाता। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय भी वहां नहीं रहता। तो अनंतानुबंधी को लेकर ही स्त्रीवेद होता है, तो स्त्रीवेद भी वहां नहीं होगा। तो देखिए 25 प्रकृतियों में 4 अनंतानुबंधी की, क्रोध मान मायलो, एक स्त्रीवेद। इस प्रकार मोहनीय की कितनी? 5। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। फिर आयुष कमी किसको लेंगे? तिर्यंश आयु। वेरी नाइस। इसलिए वहां पर लिखा तिर्यंश भी नहीं होगा। दौलतराम जी ने लिखा क्या? प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु। पशु 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 के रूप में उन्होंने तिर्यंश को भी याद किया। तिर्यंश नहीं होगा ये। तो तिर्यंश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अनंतानुबंधी का उदय नहीं है ना, ऐसा बोलना आपको। और नारकी क्यों नहीं होगा? मिथ्यात्व का उदय नहीं है ना, ऐसा। आगे कहां तक आए? कितनी प्रकृति हुई? 25 में से 6 गिनाई आपने। ओके, आगे बढ़ो। अभी देखो यहां पर नाम कर्म की 15 प्रकृतियां है कुल। जैसे अब चार्ट के अलावा लिख सकते, जगह नहीं हो तो, या तो चार्ट में मैंने ज्यादा जगह छोड़ने को कही थी। नाम कर्म की 13 कैसे? यहां पर गिनती नहीं लिखो 13, क्योंकि उसके लिए अलग सा चार्ट है। 25 तो लिख ही रहे। नाम कर्म की 13 कौन सी? दुर्भग,
दुस्वर, अनादे। आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे आप? ये सब पाप प्रकृति है, प्रशस्त। इसमें एक मिनट, इसमें 4 संगनन और 4 संस्थान। 4 संगनन कौन से? वज्रशन नाराच संगनन को छोड़ के 4 संगनन, क्योंकि एक संगनन एकदम हल्का, ये तो मिथ्यत्व को लेकर बनता है। आप समझ रहे मेरी बात को? कौन कौन से आएंगे? वज्र नाराच, अर्ध नाराच और कीलर, ये 4 संगनन शासदन को लेकर बनते हैं। ये अनंतानुबंधी को लेकर बनते हैं, और वे अभी यहां पर नहीं बनेंगे। 4 संगनन, 4 संस्थान कौन कौन से कहेंगे? एक समचतुरस्त्र संस्थान को छोड़ो, और एकदम हल्का संस्थान कौन सा? हुंडक संस्थान, जिसका जिक्र अभी क्या ना मिथ्यत्व के उदय को लेकर। तो अभी बीच के 4 संस्थान जो रहे वो इसमें डाल दो अभी पूरे। कौन कौन से आएंगे वे? निग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन। कितने हो रहे नामकर्म क्या अभी? कितने गिनाए मैंने? 8 कैसे गिनाए भाई? 4 संगनन, 4 संस्थान हो गए, दुर्भोग हो गया, दुस्वर हो गया, अनादेय हो गया, 11 हो गए। आगे बढ़ो। अप्रशस्त विहाय गति 12, तिर्यंश गति और तिर्यंश गति अनुपूर्वी 14 और उद्योत 15। कितने जन ने बात को पकड़ा? क्योंकि उद्योत ये तिर्यंश को ही इसका उदय होता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? उद्योत का उदय तिर्यंश को ही होता है। तिर्यंश का और उद्योत का एक अविनाभावी चलता है, इसलिए उद्योत भी यहां पर ले लेना। चलना है आगे। उद्योत वैसे संगी पंचेंद्रियों को भी हो सकता है उदय। ऐसा नहीं है कि एक इंद्रियों को ही होता है, जैसे चंद्रमा का उदाहरण देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने 8वीं वालों को काफी लिया। मछली वगैरह के भी जो चमकती है उनको ये उद्योत नामकर्म प्रकृति का उदय चलता है। कितनी हो गई नामकर्म की? 15। कुल कितनी हो रही है? मोहनीय की ली 5, आयु 1, 6, नामकर्म 15, 21 हो रही है। 4 की पूर्ति करनी। नीच गोत्र 22 और दर्शनावरण की 3, स्त्यानगृद्धि एकदम हल्की। कौन सी 3 होगी? स्त्यानगृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। वेरी नाइस। ये 25 प्रकृतियां। चलना है आगे। ये दूसरा कॉलम पूरा हुआ होगा तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ू। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा था, वो अभी मैं कह दूं आपको। मुक्ति बेटा समझ में आ रहा है सब? आपको ही कठिन लग सकता है, वैसे लगा तो लग रहा है कि थोड़ा कठिन? नहीं। देखो सुनो, मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक बात कही थी, मिथ्यात्व अकिंचित कर। एक हवा चली बीच में, आज से 25 साल पहले की बात है। 20-25 साल पहले एक तेजी का तूफान चला, गंदगी युक्त तूफान चला, मिथ्यात्व किंचित कर नाम का। विद्यासागर महाराज ने इसको खूब प्रचार प्रसार किया। मिथ्यात्व किंचित कर अर्थ क्या है? मिथ्यात्व कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये उन्होंने क्यों बोला? गुरुदेव रात दिन सम्यक्त्व का बहुत प्रचार प्रसार किया, तो उनको बात खली, सो उन्होंने अरे मिथ्यात्व से कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। और गुरुदेव कहते थे सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव करना। गुरुदेव क्या, टोडरमल जी कहते हैं सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसको छुड़ाया। जैन धर्म में तो परिपाटी है, पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है। सभी पाप से बड़ा पाप जानकर इसको पहले छोड़ो। समझ में आता है? और समझदार तो उसी के लिए समर्पित है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होए। तो वे क्या आधार देते थे उसमें? वे आधार देते थे कि कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है और योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। जोगा पैड़ी पदेशा ठिदी अनुभागा कषाय दो हंती। तो कहते कषाय से स्थिति अनुभाग बंद, योग से प्रकृति प्रदेश बंद। बात फली। मिथ्या तो कोई बंद का कारण नहीं, कषाय बंद का कारण है। जी वो कषाय मत करो। और आपके टोडरमल जी ने भी ऐसा लिखा, ऐसा बोलते थे वे। तो वे ये नहीं समझते थे। टोडरमल जी ने प्रारंभ में ही पहली लाइन लिख दी, मिथ्यात्वादि के सब परिणाम कषाय में शामिल समझना, क्योंकि कषाय अंत्य दीपक है। और फिर क्यों भैया,
यदि कषाय ही बंध का कारण है तो अविरति भी बंध का कारण नहीं हुई। यदि मिथ्यात्व ही अकिंचित कर है तो अविरति भी अकिंचित कर है, तो फिर व्रत काय के लिए लिया है आपने? मुनि काय के लिए बने हो? आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? तो देखो वे क्या लॉजिक देते थे, मैं बताता हूं आपको। वे ये कहते थे मिथ्यात्व से कोई बंध नहीं होता। तो कहते थे वे लॉजिक कि पहले गुणस्थान से लेकर चौथे में आया तो 41 प्रकृतियों का निरोध करता है। कितने? बंध विच्छुत्ति कितनी की है? 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है। मतलब कहां पर? चौथे गुणस्थान में, मतलब अभी मुझे कहना है चौथे गुणस्थान के पहला समय में, अंतिम समय नहीं लेना जैसा आप इस चार्ट में लगा रहे हैं अभी। मतलब वहां पर 41 प्रकृतियां नहीं बनती। कौन कौन सी मिथ्यात्व? ये मिथ्यात्व को लेकर 16, अनंतानुबंधी को लेकर जो 25, ऐसी 41 प्रकृतियां नहीं बनती। तो वे ये कहते थे, उसमें बोलते थे वे 41 प्रकृतियां जो नहीं बनती है, सम्यक दृष्टि को बोलो, बात को पूरी करो। कौन पूरी करेगा? मुक्ति पूरी करो। क्या कहते थे वे? क्या कहते होंगे? क्या कहते होंगे वे? वे ये कहते थे मिथ्यात्व किंचित कर बोल रहे वे, तो क्या कहना पड़ेगा उनको कि वो तो अनंतानुबंधी को लेकर, अनंतानुबंधी हटी ना, तो उसको लेकर वे हट गई 41 प्रकृतियां भी। मतलब वहां पर भी ये बताते थे वे कषाय बंध का कारण है। आप सब समझ रहे मेरी बात को? कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। फिर देखिए बिल्कुल अंतिम समय तक फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्र का मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार। तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्र के पास सब जन गए, बुढ़ापा था और मृत्युशैया पर पड़े थे, और इतना वजन था उनका सभी समाज में, मुनि संप्रदाय में, यहां पर वहां पर सब जगह वजन था। तो 2-4 विद्वानों का इतना वजन था सब जगह। तो उनके पास सब गए और अपील की कि भाई आप इसका खुलासा करो, कुछ समाज में बहुत विवाद हो रहा है। एक तरफ हवा चल रही है कि मिथ्यात्व बंध का कारण है, एक तरफ हवा चल रही है मिथ्यात्व किंचित कर, आप कुछ बोलो। तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली मरण के काल में, मिथ्यात्व किंचित कर एक अनुशीलन। उसमें यह सिद्ध करके दिखाया कि मिथ्यात्व बंध का कारण है। फिर विद्यासागर जी को पीछे हटना पड़ा, उन्होंने बात को स्वीकार किया और केवल अनंतानुबंधी कषायवश उन्होंने जोर लगाया था। आप पकड़ रहे मेरी बात को? अथवा मिथ्यात्व के जोर को। मिथ्यात्व किंचित कर कैसे बोलते हो? कितना काम दिखा रहा है ये मिथ्यात्व, ये शास्त्र विरोधी बातों में कितना दम लगा रहा है। पकड़ रहे कोई बात को मेरे? तो देखिए आगे क्या हुआ। तो उसमें फूलचंद जी ने एक सॉलिड तर्क दिया जो मैं आपको दूंगा कि मिथ्यात्व किंचित कर आप जो बोलते हो, आपका क्या कहना है कि पहले गुणस्थान से चौथे में आया, 41 प्रकृतियों का निरोध हुआ, किसको लेकर हुआ कहते आप? अनंत अनुबंधी गई, उसको लेकर हुआ। तो कहते हैं यदि ऐसा होता, उन्होंने बराबर दूसरा गुणस्थान लोकेट करके दिखाया फूलचंद जी ने। फिर दूसरा गुणस्थान देखो, अनंत अनुबंधी तो फिर भी वहां पर है और 16 प्रकृतियां नहीं है, उसका कारण क्या है? तो ये मिथ्यात्व को लेकर 16 प्रकृतियां बनती है, आप मिथ्यात्व का किंचित कर कैसे कह सकते हैं? एक दूसरा गुणस्थान एक आधार मिल गया जिसको लेकर चर्चा संभव हो पाई। दूसरा गुणस्थान ही ऐसा है, कैसा है, जहां पर दोनों में एक नहीं है, तो हम लोकेट कर सके कि मिथ्यात्व से लेकर बंध होता है। यदि वो नहीं होता अवसर तो कदापि नहीं दिखा सकते। ज्ञान में है, मैंने थोड़े दिन पहले समय सार में तर्क दिया था बोलते समय, मैंने कहा था कि एक दिन हॉल में भेजो दोनों को काम करने के लिए, इतना काम हुआ, ठीक है। अब दूसरे दिन दोनों को हटाओ, काम नहीं हुआ। अब तीसरे दिन और एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से कितना कौन काम करता है आपको समझना है। दोनों में से एक को भेजो तीसरे दिन, हाँ पूरा उतना का उतना काम हो गया है। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक पूरक पद्धति को भी अवलंबन करते हैं। क्रॉस चेक होता है, क्रॉस चेक। चौथे दिन फिर दूसरे एक को बोला आज तुम सफाई करो, फिर आज ख्याल में आया 0 सफाई हुई, तो ये कल 100% हुई, आज 0 हुई। तीसरे चौथे दिन की बात कर रहा हूं। और दूसरे दिन कुछ भी नहीं हुई, पहले दिन पूरी हुई, एक बात फलित हुई। क्या? जो तीसरे दिन आया था आदमी, वही 100% सफाई करता है, और जो चौथा आदमी है वो कुछ भी सफाई नहीं करता, उसको
बाहर निकाल दो उस आदमी को। पकड़ रहे आप सब मेरी बात को? मैंने क्यों कहा ये कब हम वेरीफाई कर सके? जब दोनों को अलग करो। उसी प्रकार मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों साथ में है पहले गुणस्थान में, दोनों साथ में नहीं है चौथे में। तो वहां पर कुछ नक्की नहीं कर सकते हम। एक दूसरा ही गुणस्थान है जहां पर अनंतानुबंधी तो है, मिथ्यात्व नहीं है, वहीं से पकड़ सकते हैं कि ये 16 प्रकृतियां जो बन न रुकी महाघात की, ये मिथ्यात्व नहीं है, उसी को पीछे रुकी। मुक्ति बात को पकड़ रहे आप अच्छे से? आगे बढ़ना है। आगे तीसरे गुणस्थान में आइए। सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थान का नाम है। और मैं और एक बात बताता हूं आगे बढ़ने के पहले। यहां पर दो बातें हैं। अबंध, एक कॉलम है अबंध और एक कॉलम है बंध विच्छुत्ति। मैं दोनों का आपको थोड़ा सा अर्थ बताता हूं। आपको समानता लग रही होगी ना दोनों में? कितने जन को समानता लग रही है शब्दों में? वैसे गिनती में तो हम अलग अलग गिनते जा रहे हैं, और शब्दों में तो बंध नहीं होना और बंध विच्छुत्ति होना एक ही बात है, ऐसा तो लगता ही है। मुक्ति लगता है ना ऐसा कि नहीं? ध्यान गया आपका? गया आपका ध्यान गया? ध्यान गया आपका? अबंध योग्य भी बता रहे हैं एक चार्ट में, और एक बंध विच्छुत्ति बंध रुक गया भी बोल रहे हैं। तो देखिए ये शब्द सामने दिखते हुए भी ये समानता नहीं है इनकी। अबंध योग्य का अर्थ ये है अभी नहीं बन रही है, आगे बन सकती है कभी भी। अब भी नहीं बन रही है, आगे बन देगी। और बंध विच्छुत्ति का अर्थ ये है अभी नहीं बंधी है, ये परिचायक है कि आगामी आने वाले कोई भी गुणस्थान में इसका बंध नहीं ही होगा। ये बंध विच्छुत्ति। जैसे तीर्थंकर आहरक प्रकृति है, आगे बंधेगी कि नहीं बंधेगी? जरूर बंधेगी। चौथे में बननी है, छठवें सातवें में आहरक द्वीप बननी है, सातवें में आहरक द्वीप बंधेगी और चौथे में से तीर्थंकर बंधेगी। पकड़ रहे? आगे बन सकते, लेकिन जिनकी बंध विच्छुत्ति हुई है आगे कभी भी बंद होगा क्या इनका? अरे यहीं पर मिथ्यात्व को उदय नहीं है, दूसरे में यहां पर मिथ्यात्व को लेकर 16 नहीं बंध रही है, तो आगे कैसे बंधेगी कहीं भी? तो बंध विच्छुत्ति और अबंध योग्य का अर्थ समझना। पकड़ रहे क्या? तीसरे गुणस्थान में आप आइए। अबंध योग्य कितनी प्रकृतियां, इसका थोड़ा सा हम विचार करते हैं। अभी मैं थोड़ी और एक बात बताऊं आपको कि यहां पर क्या क्या नहीं बनता आपको लग रहा है। मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप में से कोई बताएगा क्या क्या नहीं बंधता होगा? यहां पर कितनी प्रकृतियां नहीं बंधती होगी? एक तो जिनकी विच्छुत्ति हो गई है 16 और 25, वे 41 तो बंधने का सवाल ही नहीं। यहां पर एक बात ये हुई। पकड़ रहे सब? मुक्ति पकड़ा बात को? और क्या क्या नहीं बनता होगा यहां पर? बोलिए बोलिए कोई भी। तीर्थंकर आहरक द्वीप कितनी हो गई? कितनी हो गई? 43। और कोई दिख रही है आपको जो यहां पर नहीं बनती होगी? ये तीसरा गुण स्थान है, आपको जानना चाहिए। यहां पर किसी भी आयु का बंध नहीं होता। तो 2 आयु और बढ़ा दो, कितनी हो गई? 45 ही हो रहा है। 46 नहीं, 46 तो आपने लिखी हुई बता रहे हैं, ऐसा मत बताओ। यहां पर तो 46 लिखा है। 46 की गिनती कैसे होगी? आहरक द्विक तो 3 आपने क्या 2 की काउंटिंग करी थी क्या? तीर्थंकर आहरक द्विक 3, वो 41 में मिलाओ, कितनी? 44। और 2 आयु, कौन सी 2 आयु? देव आयु और मनुष्य आयु। सुनिए, ये अबंध योग्य की चर्चा है, क्योंकि मनुष्य और देव आयु तो आगे बंधेगी। चौथे में तो मनुष्य आयु बनती ही है देवों को, और मनुष्यों को देव आयु बनती है, और देव आयु का बंध तो 7वें गुणस्थान तक होता है। तो अभी लेकिन तीसरे गुणस्थान की विशेषता है, आपको पता होगा, यहां पर ना मरण होता है, न मारणांतिक समुद्घात होता है, ना यहां पर कभी आयु का बंध भी होता है। कितने जन ने बात को पकड़ा? तो अबंध योग्य कितनी प्रकृति लिखेगी मुक्ति? कितनी लिखेगी? 46, राइट। तो बंध योग्य कितना लिखना है? 74, वेरी नाइस। तीसरा कॉलम भी आपने पूरा किया ही होगा। अबंध विवरण तो मैंने बता ही दिया आपको पूरा। अबंध विवरण लिखा मुक्ति? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने जन ने अबंध विवरण लिख लिया है? हाथ ऊपर करना। वो तो मैंने सबसे पहले बताया।
मुक्ति ने लिखा, आपको सबको लिखना चाहिए था। बंध विच्छुत्ति कितनी की होती है, अभी उसको देखना है। बंध विच्छुत्ति मतलब क्या लेना यहां पर, मतलब सम्यक मिथ्यात्व के उदय को लेकर कितनी प्रकृतियों का बंध होता है वो पहले नक्की होगा, और फिर जितने प्रकृतियों का बंध होता है उतनी की ही बंध विच्छुत्ति इस गुणस्थान के अंत में होगी या आगामी गुणस्थान में। कितने जन ने बात को पकड़ा? देखो, मिथ्यात्व को लेकर 16 प्रकृतियां बनती है, इसलिए पहले गुणस्थान में अपन बंध विच्छुत्ति 16 लिखी, दूसरे गुणस्थान में 25 लिखी। तीसरे गुणस्थान का मेरा प्रश्न है, सम्यक मिथ्यात्व के उदय को लेकर कितने कर्म का आश्रय होता है? आप जानते हो, इसलिए उसको डैश 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 बोला गया है, इसलिए उसको जात्यंतर सर्वघाती बोला जाता है। जात्यंतर सर्वघाती के कारणों में एक कारण यह भी है, इसके उदय को लेकर कोई बंध नहीं होता। मैंने पिछले साल सम्यक मिथ्यात्व को कुछ लिखाया था, आपको याद आ रहा है? आपको नहीं सम्यक मिथ्यात्व को कुछ लिखाया था क्या? हाँ, प्रवेशिका में तो लिखाया वहां पर, तो आप लोगों को नहीं लिखाया क्या? अच्छा, गुणस्थान वालों को तो पढ़ाया था मैंने। चलो, सम्यक मिथ्यात्व के उदय को लेकर कोई बंध नहीं होगा, ये विशेषता है इसकी। इसलिए ये भी कहते तीसरे गुणस्थान में बंध नहीं होता। तीसरे गुणस्थान में बंध नहीं होता का मतलब सम्यक मिथ्यात्व के उदय को लेकर नहीं होगा, बाद बाकी बोलो अप्रत्यक्षारोहण प्रत्यक्षारोहण संझोलन के उदय को लेकर, और बाकी जितनी भी प्रकृतियां है, अघाती कर्म का उदय तो चल ही रहा है निरंतर, उसको लेकर तो बंध तो होगा ही होगा। दर्शनावरण की कुछ प्रकृति है, ज्ञानावरण की, उसको लेकर तो निरंतर चल रहा है। आगे बढ़ते चौथे गुणस्थान में आप सब आइए। अभी चौथे गुणस्थान में किन किन का बंध नहीं होता होगा, अबंध विवरण की चर्चा हम करना चाहते हैं। वैसे इन 41 का तो होने से रहा, 16 और 25 का तो होगा ही नहीं, आहरक द्विग का भी नहीं होगा। ओके, तो कितने हो गए टोटल? कितनी हो रही है टोटल? कितनी हुई? 43, बराबर यही 43। अभी देखो आश्चर्य, यहां पर लिख लो, फिलअप कर लो। पहले 3 कॉलम फिलअप कर लिए होंगे आपने। अबंध विवरण 43 कैसे कैसे, फिर 43 लिखा होगा आपने, और 77 पहले कॉलम में बंदी होगी लिखी होगी। अब देखिए, तीसरे गुणस्थान में 46 प्रकृतियां नहीं बंधती, और चौथे गुणस्थान में 43 प्रकृतियां नहीं बनती। अच्छा गुणस्थान कौन सा है वैसे? ये तो डेफिनेटली किसी को भी पूछो तो तीसरा गुणस्थान अच्छा है। क्यों अच्छा है? 46 नहीं बनती वहां पर, और चौथे में 43 नहीं बनती। और ऐसा नहीं है कि वे 43 अलग और 46 अलग है, जो आप बोल रहे हो चौथा अच्छा। वे जो सम्यक दृष्टि को नहीं बनती, वे तो उसको वैसे ही नहीं बनती, और एडिशनली 2 नहीं बनती। तो अच्छा है कि नहीं गुणस्थान? सचमुच अच्छा है। लेकिन वो कोई बुद्धिपूर्वक हम थोड़ी ला सकते उसको। एक बात। दूसरी बात, अरे कालांतर मुहूर्त का है। और तीसरी बात, सम्यक्त्व का वेदन उसको नहीं हो रहा है, अध्यात्म की तरफ से हम बोल रहे हैं। समझ में आता है? कर्मों की तरफ से 2 बातें बोल दी। आगे बढ़ते हैं अभी। लेकिन ये 43 प्रकृतियां नहीं बनती इसको। संवर तो उतनी प्रकृतियों का होगा। 41 वहां नहीं बंध रही थी, तो 41 यहां नहीं बंधेगी। अब बंध विच्युत्ति के कॉलम में आप क्या लिखेंगे? बंध विच्युत्ति के कॉलम में आप क्या लिखेंगे? बंध विच्युत्ति में हमेशा आपको कह रहा हूं बार बार, आपको गुणस्थान का अंतिम पॉइंट समझना है। मतलब 5वें गुणस्थान का पहला पॉइंट लेना है आपको चौथे गुणस्थान में। ये सिस्टम है इसकी। तो चौथे से सर का आगे जीव। हाँ बोलो। अप्रत्यक्षारोहण संबंधी 10 प्रकृतियां भी रुक जाएगी 5वें में। 5वें में मतलब चौथे गुणस्थान के अंतिम पॉइंट में। इसलिए आप बंध विच्युत्ति के कॉलम में आप लिखेंगे 10। पकड़ रहे सब बात को? बंध विच्युत्ति के कॉलम में लिखेंगे 10, और उसका विवरण लिखो। कौन कौन सी 10 रुक जाएगी यहां पर? अप्रत्यक्षारोहण आदि 4,
अप्रत्यकरण क्रोध मान माया लोभ, पकड़ रहे आप सब। इस प्रकार मोहनी की 4 हो गई। अब आयु एक, कौन सी आयु? क्या बात कर रहा है? मनुष्य आयु। अभी 5वें गुणस्थान में और उसके आगे 5वां 6वां 7वां 3 गुणस्थान में आयु बंधेगी तो कौन सी बनती है? देव, क्योंकि मनुष्य ही तो बांधेगा। 5वें 6वें 7वें में कौन है? तो आयु एक का विच्छुत्ति हो गई, मनुष्य आयु की विच्छुत्ति हो गई 5। और 5 नाम कर्म की प्रकृतियां है। वे नाम कर्म की प्रकृतियां कौन कौन सी है? वज्र ऋषभ नारद संगनन, औदरिक शरीर, औदरिक अंगोपांग, औदरिक द्विक, समझ लो, मनुष्य गति, मनुष्य गति अनुपूर्वी। कितने जन ने बात को पकड़ा? बहुत सरल है। मनुष्य आयु है तो उसका अविनाभावी मनुष्य गति और मनुष्य गति अनुपूर्वी समझ लो। और देवायु बांधा है तो संगनन तो डेफिनेटली नहीं होगा, औदरिक द्विक तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि वैकृक ही शरीर होगा। वैकृक शरीर में तो संगनन भी नहीं है। कितने जन ने बात को पकड़ा? ये मैं थोड़ा विशेष खुलासा कर रहा था, अब मैं थोड़ा स्पीड लगाऊंगा। मैं लॉजिक भी दे रहा था अभी तक, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी रैपिडली बढ़ते हैं। अभी आपको 5वें गुणस्थान का कंप्लीट करना है कॉलम। देखिए 5वें गुणस्थान में क्या क्या नहीं बंधता आपको लग रहा है? कितनी प्रकृतियां नहीं बंधती होगी? 43 तो अभी तक नहीं बंध रही थी, तो 43 और ये 10 53 नहीं बंधेगी यहां पर। ठीक है, वेरी नाइस। 53 नहीं बंधेगी तो बंध योग्य 67 लिख लीजिए आप। और अबंध विवरण में इतने लिख लो कि पूर्वोत्तर 43 प्लस विच्छित्ति वाली 10, ऐसा लिख लो संक्षेप में। अब यहां पर बंध विच्छित्ति कितने कर्मों की होगी? बंध विच्छित्ति अर्थात प्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर कितने कर्म का बंध होता है? यहां पर 4 प्रकृतियों का आश्रय होता है। और वे कौन कौन से? अनंतर वो है प्रत्यक्षावरण क्रोध मान माया लोभ ही का। तो अब बंध विच्छुत्ति वर्णन में विवरण में लिखेंगे मोहनी की 4, प्रत्यक्षावरण क्रोध मान माया लोभ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? चलते हैं आगे। अब 6वें गुणस्थान में आइए, प्रमत्त संयत वाला। इसमें पूर्वोक्त अबंध योग्य में क्या लिखेंगे? पूर्वोक्त 53। ठीक है, और क्या नहीं बनता इसमें? बराबर है। और ये 4 कितनी हो गई? 57। वेरी नाइस। तो बंध योग्य 63 बस। अब बंध विच्छुत्ति के कॉलम में आप आओ। मतलब जो 7वें में निकलता है वो 6वें गुणस्थान में संजोलन के उदय को लेकर कितनी प्रकृतियों को बांधता है? 6वें गुणस्थान वाला जीव, 6वें गुणस्थान वाला जीव संजोलन के तीव्र उदय को लेकर कितनी प्रकृतियों का आश्रय करता है? 6 प्रकृतियों का आश्रय करता है। 6वें गुणस्थान में 6 प्रकृतियों का आश्रय होता है। कहते हैं, समझना क्या है? अरे उसके संजोलन के तीव्र उदय को लेकर 6 का आश्रय है, बाकी ज्ञानावरण आदि 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 की बात नहीं है। चलिए, तो क्या लिखना है यहां पर? 6 प्रकृतियां कौन कौन सी है वे? 6 प्रकृतियां कौन कौन सी है वे? एक तो मोहनी के अरति शोक, अरति शोक का बंध नहीं होता। कहां पर? 7वें गुणस्थान के पहले पॉइंट में अथवा 6वें के अंतिम पॉइंट में। उसी को 6वें की बंध विच्छित्ति कह रहे हैं अपन। अरति और शोक का बंध। सुनो, उदय तो 8वें तक चलेगा, उदय की बात नहीं चल रही है, बंध नहीं होगा अरति शोक का। आगे असाता वेदनीय 1, उसका भी बंध नहीं होगा। असाता का उदय तो 13वें तक आएगा, असाता का बंध रुक जाता है 7वें में। पकड़ रहे आप सब बात को? और 6वें में उदीरना नहीं आती, आप जानते हो। असाता की उदय रह सकता है, ज्यादा तीव्र उदय नहीं। जैसे आम लोगों को होता है वैसा नहीं हो सकता। उदय हो सकता नहीं,
बंद की बात चल रही ना। हाँ, छठवें तक असाता का बंद की चर्चा में, छठवें तक तो उदीर्णा होगी, छठवें तक बंद होगा और असाता में सातवें में बंद नहीं होगा। ठीक है, चलो इस गुणस्थान के अंत में वेदनी के असाता एक, तो कितनी प्रकृतियां हो गई अभी यहां पर? रति, शोक, असाता, वेदनी, 3 हो गई। अभी कितनी चाहिए अपने को? 3 और चाहिए। तो देखिए, नामकर्म की अस्थिर, अशुभ, अयशस प्रकृति। चलिए आगे, नामकर्म की 3 आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ो। अब आइए गुणस्थान नंबर 7। अब यहां पर थोड़ा चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा? पूर्वोक्त 57 तो आपने लिखा, अबंध विवरण में देखिए पूर्वोक्त 57 अभी माइनस नहीं करेंगे, प्लस आहरक द्विक। क्यों? आहरक द्विक का यहां पर बंध चालू हो जाता है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? सॉरी, अभी यहां पर माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे आप। बंध विच्युति पूर्वोक्त, सॉरी, बंध अबंध विवरण में पूर्वोक्त कितना था? बंध 57। तो पूर्वोक्त 57 माइनस आहरक द्विक 2, ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि वो अभी बंधना चालू होती है। और प्लस वे जिनकी बंध विच्युति हुई 6, वे भी बंद नहीं होगा यहां पर। तो बंध विवरण में लिखेंगे पूर्वोक्त 57 प्लस 6 विच्युति वाली माइनस आहरक द्विक 61। अप्रमत्त में लिखेंगे, ये सातवें गुणस्थान के पहले कॉलम में लिखेंगे बंध में 59। अभी बंध विच्युति कितने की? सातवें गुणस्थान को लेकर कितने कर्म का आश्रय होता है? सातवें गुणस्थान में संज्वलन के मंद उदय को लेकर मात्र एक कर्म का आश्रय होता है, देवायु। बंध विच्युति में आप लिखेंगे 1, उसका विवरण लिखेंगे देवायु। आगे बढ़ते हैं, 8वां गुणस्थान देखिए। 8वें गुणस्थान में देखो अबंध योग्य, क्या लिखेंगे? अबंध योग्य पूर्वोक्त कितने हैं? 61 हो गए थे ना अभी अबंध विवरण में। तो पूर्वोक्त 61 प्लस विच्युति वाली एक प्रकृति, कौन सी? देवायु। वेरी नाइस। तो 62 हो गई। तो बंध में लिखेंगे 58। बंध विच्युति में जो 8वें गुणस्थान में पहुंचे जी, अब जानते हो, हाँ, 8वें गुणस्थान में संज्वलन के मंद तर उदय को लेकर और बाकी प्रकृतियों को लेकर उस जीव को 36 कर्म का आश्रय होता है। 36। 8वें गुणस्थान में सर्वाधिक कर्म का आश्रय होता है। सर्वाधिक मतलब वो तो 7वें तक तो हो गई उनका, लेकिन 8वें में जिनका उदय चल रहा है अभी, उनको लेकर की बात चल रही है। 36 का आश्रय। तो बंध विच्युति में आप लिखेंगे, आगे सरकेगा 90 में आएगा तो 36 रुक जाएगी प्रकृतियां, तो बंध विच्युति में 36 लिखेंगे आप। उसका विवरण में नामकर्म की 30, इतना ही बस लिख दो अभी, क्योंकि अभी डिटेल कहां लिखेंगे उसकी। कितनी लिखी? नामकर्म की 30, बाकी लिखते जरूर अपन। दर्शनावरण की आप लिखो निद्रा और प्रचला, और मोहनी की आप लिखो हास्यरति भय जुगुप्सा। आप समझ रहे क्या सिद्धांत? जो एक एक चीज बता रहा हूं पकड़ पा रहे? अच्छा, अच्छी बात है। 36 की हो गई गिनती, या फिर मोहनिया के 4 का बंद नहीं होगा। चलते हैं आगे। किन किन का बंद नहीं होगा कहा अपन ने? हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। 8वें तक ही इनका बंद हो सकता है। चलो आगे। अभी कौन सा गुणस्थान चलेगा? 9वां। 90 में लिखे आप, अबंध में क्या लिखेंगे? पूर्वोक्त 62, वेरी नाइस, प्लस बंध विच्युति 36, तो अबंध योग्य हो गए 98 और बंध योग्य हो गई 22।
या तो कॉलम पूरा हुआ होगा, इसमें नवीनता कुछ नहीं है। अभी नवीनता बंध विच्छुत्ति में रहती है। बंध विच्छुत्ति 90वें गुणस्थान में कितनी लिखेंगे आप? मतलब 10वें में सरका, तो कौन सी प्रकृति रुक जाएगी बनना? संजोलन के मंद तम उदय को लेकर क्या क्या बंधता है? 5 प्रकृति मोहनीय, अभी 90 तक ही मोहनीय बनता है, ये आप सब जानते हैं। तो मोहनीय की 5 बची थी, उसको हटा दो। अभी कौन कौन सी 5 लेंगे? अभी मोहनीय की 5, संजोलन, क्रोध, मान, माया, लोभ 4, और एक रही पुरुष वेद 5, नहीं बंधेगा अभी। अब जानते हो ना 90 तक ही बंद होता है इनका, संजुलन का। 10वें में बंद नहीं होता है। यद्यपि सूक्ष्म लोभ है 10वें में, उसको लेकर नवीन बंद नहीं होता। मैंने आपको बताया था न जघन्य गुनाना, याद आ रहा है? तो बंध विच्छुत्ति के कॉलम में आएगा 5 प्रकृतियां, लिखना है 90वें गुणस्थान के कॉलम में। और समझना क्या है, ये 10वें गुणस्थान में 5 रुकेगी, ये सिस्टम है। ये 10वें गुणस्थान में आप आइए, अबंध विवरण में क्या क्या लिखेंगे? पूर्वोक्त 98 प्लस विच्छिन्न 5, इस प्रकार अबंध में लिखेंगे 103, बंध में लिखेंगे बची हुई 17। अब बंध विच्छुत्ति में क्या आएगा? 10वें गुणस्थान, मतलब 10वें गुणस्थान तक आप जानते होंगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि का बंध होता है। उसके आगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, गोत्र, नाम, इनका बंध नहीं होता, अंतराय। तो 16 प्रकृतियां, ज्ञानावरण संबंधी 5, 16 प्रकृतियां लिखिए आप। बंध विच्छुत्ति 16 प्रकृतियों की होती है, ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, इनकी विच्छुत्ति हो जाएगी, मतलब अंतिम समय 10वें के। दर्शनावरण की बची हुई 4, कौन सी बची हुई 4? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन, यही तो 4 बची थी ना, बराबर। फिर नाम कर्म संबंधी 1, गोत्र संबंधी 1, और अंतराय संबंधी 5। आगे बढ़ना है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आइए 11वें गुणस्थान में। 11वें गुणस्थान का मैं जिक्र चाहूंगा एकांश से। एकांश बताओ 11वें गुणस्थान का, खड़े रहो। बोलिए, अबंध विवरण पहले बोलो। पूर्वोक्त 103 प्लस बंध विच्छुत्ति 16 की, कुल मिलाकर 119 अबंध योग्य, बनने योग्य 1। बंध विच्छुत्ति बोलो 0। बंध विच्छुत्ति 0 क्यों? क्योंकि 11वां, 12वां और 13वां गुणस्थान, इसमें 11वां और 12वां 13वां ये समान, 7वां का समान आश्रय चलेगा, इसमें कोई प्रकृति घटेगी नहीं। अभी बैठिए। तो यहां पर उपशांत 11वें में बंध विच्छुत्ति लिखेंगे 0, कोई बंध विच्छुत्ति नहीं होगी इसकी। और फिर बंध विच्छुत्ति विवरण में तो कुछ लिखने का सवाल ही नहीं, 0 जब लिखा। अब क्षीण मोह में आइए, वहां पर क्या लिखेंगे? सेम, जैसा ऊपर लिखा है सेम यहां पर होगा। मैंने कहा था 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, 13वें गुणस्थान में अभी थोड़ा बदल होगा विच्छुत्ति में। 13वें गुणस्थान में विच्छुत्ति में आप लिखेंगे 1, क्योंकि 13वें से आगे सरकेगा तो 7वें ने भी बंधन रुक जाएगी। और विवरण में लिखेंगे बंध विच्छुत्ति के 7वें नियम। बस इतना चेंज है। बाकी 11वां, 12वां, 13वां गुणस्थान के पहले ये 3 कॉलम समान वैसे के वैसे छाप लेना। अंतिम आइए 14वां गुणस्थान। मुक्ति पकड़ रही हो क्या? 14वें गुणस्थान में आइए, यहां पर अयोग केवली गुणस्थान, यहां पर बंध विच्छुत्ति कितने की कहेंगे? अभी यहां पर तो क्या सभी खत्म ही हो गई है, क्योंकि यहां पर अबंध में ऑलरेडी 120 हो गई है। पूर्वोक्त तो 119 अबंध योग्य प्लस बंध विच्छुत्ति 1 की हुई थी। इस प्रकार अबंध विवरण में 120 होगा, और बंध में 0 लिखेंगे, और बंध विच्छुत्ति 0, और अगेन बंध विवरण में विच्छुत्ति विवरण में 0। इस प्रकार हम देखते हैं
ये गुणस्थान अनुसार बंध विच्छित्ति संवर जिसको कहते हैं उसकी चर्चा हमने की। एक महत्वपूर्ण चर्चा हमने देखी कि अबंध योग्य और बंध विच्छित्ति इसमें थोड़ा डिफरेंस हमने देखा। ओम नमः।